विषय वस्तु, अभी का विषय वस्तु है कि कुंडली में बनने वाले प्रमुख सुखद योग। सुखद योग का मतलब होता है कि हमारे जीवन में आराम देने वाला, ये चाहे वह पैसे से संबंधित हो या किसी भी प्रकार से संबंधित, जो हमें जीवन में सुगमता देते हैं, हमारे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को बढ़ाने का काम करते हैं, हमें आरोग्यता देने का काम करते हैं। इस सभी योगों को हम लोग सुखद योग कहते हैं। लघु पराशरी पुस्तक में यह बतलाया गया है कि लक्ष्मी स्थानम त्रिकोणाख्यम विष्णु स्थानंतु केंद्रकम। लघु पराशरी पुस्तक के आधार से या सभी जातक शास्त्रों में एक ही बातें हैं कि यह जो पंचम भाव और नवम भाव जो है यह त्रिकोण भाव कहे जाते हैं, और यह जो चारों भाव है प्रथम चौथे सातवें एवं दसम, इसको केंद्र भाव कहा जाता है। त्रिकोण भाव लक्ष्मी भाव है एवं केंद्र भाव विष्णु भाव है। लक्ष्मी एवं विष्णु, इस सूत्र को समझने के लिए लक्ष्मी एवं विष्णु के रिश्तों को समझना होगा कि दोनों में क्या रिश्ता है और दोनों का की एक रूपता कैसी है। तो आप जहां भी देखेंगे विष्णु भगवान के सेजा पर हमेशा लक्ष्मी माता रहती है, साथ रहती है, और हमेशा लोग मुस्कुराते रहते हैं, एक दूसरे के पूरक बने हुए, पति पत्नी रूप में। ठीक उसी प्रकार यह अगर विष्णु भाव केंद्र हो गया तो यह पति भाव हुआ, त्रिकोण भाव जो यह हुआ यह पत्नी भाव हुआ। यदि यह दोनों का स्वामी अगर मान लिया जाए किसी भी लग्न की कुंडली हो, यहाँ पर 1 हो 2 हो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब इस प्रथम चौथे भाव के स्वामी और पांचवें भाव के स्वामी, या चौथे भाव के स्वामी नवम भाव के स्वामी, या दसम भाव के स्वामी एवं पंचम भाव के स्वामी, यानी किसी भी भाव से अगर किसी का संबंध बन जाता है तो यह बड़े सुखद योग बनते हैं। व्यवहारिक तौर पर भी आप लोग अपने इलाके में देख सकते हैं, अपने समाज परिवार में देख सकते हैं कि जहां पर जिस परिवार में दंपति में यानी कि पति पत्नी में आपस में कभी मनमुटाव नहीं, भले उसके पास में अर्थ जितना हो, धन जितना हो, कम हो ज्यादा हो, बात वो नहीं, लेकिन घर सुखमय व्यतीत होता है, चलता है, अगर दोनों में एक रूपता या एक जगह पे है तो, यानी कि हर प्रकार से एक है, नजदीकियां है। तो यदि दोनों में पति पत्नी में अगर दुराव है, किसी भी परिस्थिति बस आपस में मन का न मिलना या बातचीत का न मिलना, फिर वहां पे दुख है या सुख है? दुख है। तो यह नियम तो हमारे साधारण जीवन पर भी लागू होते हैं। तो यह योग क्या देता है, यदि केंद्र भाव और त्रिकोण भाव के स्वामी कुंडली में कहीं भी एक जगह हो जाए तो यह पुस्तक में दिया गया है कि तयो संबंध मात्रे न चक्रवर्ती नरो भवेत, मतलब इस प्रकार के संबंध के बनते हैं तो व्यक्ति क्या होता है, चक्रवर्ती होता है। यह तो पुस्तक में बतला दिया गया। चक्रवर्ती का मतलब होता है कि जो चाहता है वह पूरा हो जाता है, जो चाह वही पूरा हो जाता है। लेकिन उसके लिए ग्रहों की स्थितियों को भी अच्छा होना चाहिए, जैसे कहीं चंद्रमा एवं सूर्य अगर इकट्ठे हो जाए, कहीं भी इकट्ठे हो जाए, अगर यहाँ पे सूर्य एवं चंद्रमा इकट्ठा हो गया तो क्या हो गया, अगर यहाँ पे सूर्य एवं चंद्रमा इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे सूर्य एवं चंद्रमा इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा। यही 3 भाव है, तीनों भाव के अलग अलग फल हो गए। अब यहाँ पर अगर सूर्य एवं चंद्रमा इकट्ठे हो गए तो सूर्य ही नीच का हो गया, क्या उतना अच्छा फल मिलेगा? नहीं गुरु जी। यहाँ पे है तो चंद्रमा नीच का हो गया, यहाँ सूर्य नीच का हो गया, यहाँ पर सूर्य उच्च का है, चंद्रमा अपने मित्र की राशि में। अब यह क्या उतना ज्यादा फल मिलेगा? यहाँ पर चंद्रमा भी कमजोर हो गया, हालांकि सूर्य के साथ में कोई भी ग्रह होता है तो अस्त हो जाता है। अस्त ग्रह अच्छे फल नहीं देते, अस्त ग्रह अच्छे फल नहीं देते, यह भी वाली बात है। लेकिन जब यह योग का निर्माण होता है तो कुछ सुखद फल मिलता है। यह सामान्य रूप से दोनों ग्रह कैसे होने चाहिए, दोनों ग्रह बलवान भी हो, उनकी युति अपने मित्र भाव की या अपनी राशि में हो, अपने मित्र की राशि में वह युति बने, कुंडली के शुभ भाव में भी बने,
तो जितने ही इनमें शुभता होगी उतना ही अत्यधिक शुभ फल मिलेगा। अगर यह 8वें भाव में नीच के हो गए तो क्या हुआ, फल सुखद मिलना है लेकिन कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, लेकिन सामान्यतः घरेलू सुख सुविधा की अधिकता होगी ही नहीं। दूसरा सूत्र यह है, दूसरे सूत्र के बारे में हम लोग चलते हैं, अध्ययन करते हैं। यह बतलाया जा रहा है कि नवमेश पंचम भाव में हो, यानी कि नवम भाव का स्वामी चाहे जो हो, अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ 5, 6, 7, यहाँ पर 8, नवम भाव का स्वामी पंचम में हो जाए, यानी कि यहाँ पर 8 नंबर की राशि है तो मंगल देव पंचम भाव में हो जाए, अथवा पंचमेश नवम में हो, या यानी कि दोनों का राशि परिवर्तन और सुखद की बात है। अगर दोनों में राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई एक भी यहाँ है, या अगर मंगल कहीं अन्यत्र भी है और चंद्रमा यहाँ है, 4, 5, 6, 7, 8 चंद्रमा यहाँ है, एवं साथ में परस्पर दृष्टि हो। अब यहाँ पर चंद्रमा यहाँ 8 नवम भाव में हो गया, और इस भाव के स्वामी यानी कि एक त्रिकोण पति दूसरे त्रिकोण में हो और दूसरे त्रिकोण पति के द्वारा देखे जाते हो। अगर मंगल यहाँ है तो चंद्रमा यहाँ से इसको देखे, 8, 9, 10, या चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में है तो चंद्रमा को मंगल देखे, या दोनों का राशि परिवर्तन हो जाए तो यह योग हुआ। अब यहाँ पर देखें, हमने इसलिए यहाँ पर कर्क लग्न लिखा कि यहाँ पर 8 नंबर की राशि हो गई। यदि यहाँ पे चंद्रमा होता है तो चंद्रमा नीच का हुआ या कैसा हुआ, नीच का हुआ गुरु जी। तो फल तो अच्छा मिलना है, फल अच्छा मिलना है, परंतु ग्रहों के स्थितियों के अनुसार भी तो यह तो फल खराब हो गया, न के बराबर मिलेगा। योग रहते हुए भी फल नहीं मिला, तो यह चंद्रमा के नीच के चंद्रमा का अगर उपाय कर लेगा तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। अगर इस प्रकार का अगर योग बनता है तो हल्के से पुरुषार्थ से भी व्यक्ति संपन्न हो जाता है। पुनः सूत्र को समझ ले कि पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में हो या नवम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो और दूसरे के द्वारा देखे जाते हैं पूर्ण दृष्टि से। तो कुंडली में किसी भी भाव में, कुंडली के किसी भी भाव में पंचम भाव का स्वामी यदि मान लिया कि यह चंद्रमा है, अगर चंद्रमा यहाँ पर हो जाए और नवम भाव का स्वामी मंगल यहाँ पर हो जाए, दोनों मतलब पंचम एवं नवम, यह क्या है, यह बुद्धि है और यह भाग्य है। भाग्य और बुद्धि दोनों आमने सामने हो जाए किसी भी भाव में, अगर चाहे यह 12वें भाव में हो जाए और मंगल यहाँ, तो भी बहुत अच्छा फल है। तो इसका क्या नियम है, यह बतलाया जा रहा है कि जत्रा कुत्रापि संयुक्तौ तौ मिथा सम सप्तमौ राजवंशोध भवो बालो राजा भवती भूतले। कहने का मतलब है यदि इस प्रकार के योग हैं तो जातक क्या होता है, धनी परिवार में उसका जन्म होता है। लोग कह नहीं देता है कि कुंडली में कुंडली को देखकर ही कह देता है कि हाँ आप अमीर घर के हैं, आप अमीर घर के लड़के हैं। तो अमीर घर के लड़के अगर संपन्न है तो कुंडली में अमीर घर के लिए अलग योग तो दिख ही जाता है ना, कि जन्म के समय उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति कैसी होगी वह कुंडली से बतला देता है। तो यही बात है। कहने का मतलब नवम भाव का स्वामी एवं पंचम भाव का स्वामी कुंडली में अगर एक दूसरे को देख रहे हो 7वीं दृष्टि से तो यह योग हुआ। अब इसमें अत्यधिक संपन्न और थोड़ा मध्यम संपन्न, तब भाव पर लेकर हम लोग फैसला कर लेंगे कि जितना ही अच्छा भाव होगा उतना ही संपन्नता। जैसे कि 11वां भाव और पंचम भाव में हो तो यह भी क्या है,
अच्छा भाव हो गया, 8वां भाव थोड़ा खराब हो गया, 12वां भाव थोड़ा खराब हो गया, 6ठा भाव भी खराब। यदि यह 6 8 12 से संबंध बनता है तो थोड़े कम संपन्नता, अगर 6 8 12 से संबंध नहीं बना तो अत्यधिक संपन्नता। बातें स्पष्ट हो गई? जी गुरु जी। अब इसके बाद में अगला सूत्र यह बतलाया जा रहा है कि यहाँ पर 9 तो 10 11 12 1 2 3। अब अगला सूत्र है कि चतुर्थेश यदि दशम भाव में हो, यानी कि चौथे भाव सुख भाव का, रुके कुंडली को पुनः साफ करते हैं। चौथे भाव का स्वामी अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर चौथे भाव का स्वामी दशम में हो, यहाँ पे चंद्रमा हो गया, दशम भाव का स्वामी यहाँ पर होगा, और दोनों में से कोई भी एक ग्रह, कोई भी एक ग्रह यानी कि चतुर्थेश और दशमेश का राशि परिवर्तन हो, और दोनों में से किसी भी एक ग्रह को त्रिकोण भाव का स्वामी देखता हो। अब यहीं पे 5 नंबर की राशि है तो सूर्य हो गया, यहाँ पे 9 नंबर की राशि है तो देवगुरु बृहस्पति हो गए। तो देवगुरु बृहस्पति के द्वारा दोनों में से कोई एक दृष्ट हो, कहीं से भी हो, तो अगर गुरुदेव अगर यहाँ होंगे तो चंद्रमा को देख लेंगे, गुरुदेव यहाँ होंगे तो चंद्रमा को देखेंगे, गुरुदेव यहाँ होंगे तो चंद्रमा को देख लेंगे, या गुरुदेव अन्य भाव यहाँ पर होंगे तो इसको देखेंगे, शनि को देख लेंगे, दोनों में से किसी एक को देख लेंगे। तो यानी कि चौथे एवं दसवां, चौथा सुख भाव है, दसवां क्या है? कर्म भाव है। चौथा सुख भाव और दसवां कर्म भाव, दोनों का स्थान परिवर्तन हो गया तो व्यक्ति कोई भी काम करेगा तो अपने सुखों को ध्यान में रख के उसकी अभिलाषाएं बढ़ती जाएगी, और वह उसके अनुरूप काम भी करेगा। अब यही चौथे और दसम भाव के स्वामी का जो राशि परिवर्तन हुआ, दसम भाव कर्म का है, दसम भाव कर्म का है, चौथा भाव सुख का है, दोनों का आपस में राशि परिवर्तन, यानी कि जो भी व्यक्ति काम करेगा तो अपने सुखों को ध्यान में रख के करेगा। अगर उस पर से नवम भाव के स्वामी का अगर दृष्टि पड़ जाता है तो उसमें और वृद्धि हो जाती है, या पंचम भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ जाती है तो बल बढ़ जाता है। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर तो पंचम भाव के स्वामी सूर्य देव हैं। अगर इस मेष लग्न की कुंडली में अगर सूर्यदेव है तो सूर्यदेव अगर यहाँ पर हो गए तो चंद्रमा अस्त हो गया, चाहे यहीं पे सूर्यदेव हो जाएंगे तो शनि अस्त हो जाएंगे ना। तो यह सूत्र कितना प्रभावी हुआ फिर? कम ही हो जाएगी गुरु जी फिर तो। कम हो जाएगा। योग तो अपना प्रभाव दे ही रहा है, लेकिन वह साथ वाला ग्रह अस्त हो गया तो थोड़ा कम प्रभावी होगा। यदि इस प्रकार के योग कुंडली में बनते हैं तो जातक अपने कर्मों से अब संपन्नता को लाता है, जातक अपने कर्मों से संपन्नता को लाता है। इसके बाद में और भी योग है, यह बतलाए जा रहे हैं कि पंचमेश दशमेश चतुर्थेश लग्नेश, पंचम भाव के स्वामी, यानी कि इसी मेष लग्न की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी सूर्य देव, दसम भाव के स्वामी शनि देव, चौथे भाव के स्वामी चंद्रमा, लग्नेश मंगल, ये सभी किसी भी भाव में हो, यानी कि ये सभी की युति हो और नवम भाव के स्वामी के द्वारा देखे जाते हैं।
यानी कि नवम भाव के स्वामी के द्वारा देखे जाते हैं। तो इस प्रकार की तो युतियां कम देखने को मिलती है, बिरले बिरले कुंडलियों में देखने को मिलती है। 500-700 कुंडली देखेंगे तो कहीं एक आधे कुंडली में ऐसे मिल जाए। तो युति नहीं, जैसे कि लग्न भाव, चौथे भाव, पांचवें भाव एवं दसम भाव। लग्न व्यक्ति स्वयं हो गया, कर्म भाव हो गया, सुख हो गया, बुद्धि हो गया, यानी कि व्यक्ति स्वयं, उसकी बुद्धि, उसके मन में सुख की भावना, कार्य की भावना सभी इकट्ठा हो जाए और भाग्य के द्वारा देखा जाता हो, अच्छा बात हो गया। व्यक्ति अपने कर्म से ही प्रतिभावान होता है। चौथे भाव का स्वामी, अब यहीं पे जैसे सूर्य है, चौथे भाव के स्वामी सूर्यदेव हो गए, सूर्यदेव नहीं, चौथे भाव के स्वामी चंद्रमा, चौथे भाव के स्वामी चंद्रदेव, दसम भाव के स्वामी शनि देव, पंचम भाव के स्वामी सूर्य देव। कहीं भी कुंडली न हो चौथे पांच इन बात, और नवमेश से दृष्ट हो। सूत्र वही है, केवल लग्नेश को ही तो हटा दिया गया। यदि लग्नेश मिल जाए तो और बल मिल जाएगा। यानी कि अधिक से अधिक यहाँ पर जितने कितने सब बतलाए जा रहे हैं, सभी केवल त्रिकोण एवं केंद्र भाव के स्वामियों के बारे में ही बतलाए जा रहे हैं कि दूसरा कुछ बतलाया जा रहा है? जी गुरु जी, केंद्र और त्रिकोण। केंद्र और त्रिकोण। तो एक इतने देर पढ़ने के बाद में एक ही बातें तो हम लोगों को बन के निकला। ये जो हम लोगों ने 6, 7, 8 जो सूत्र पढ़ लिए, एक ही सूत्र है, सभी का सारांश लिया जाए तो केंद्र और सारांश त्रिकोण। सारांश यह निकला कि लग्न भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, सातवां भाव, सातवें भाव को नहीं इसमें बतलाया जा रहा है, लेकिन केंद्र भाव तो है, सातवां भाव, नवम भाव एवं दसम भाव। अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा, सातवें भाव को छोड़ करके पढ़ा। सातवें भाव को भी लिया जा सकता है, लेकिन सातवां भाव को इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि यह विरोधी भाव है। यह लग्न का सदैव विरोधी होता है। ये सातवां भाव जो होता है विरोधी भाव है, इसलिए इसे हटा दिया गया, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। तो 1, 4, 5, 9 और 10, यह कितने भाव हो गए? 5 भाव हुए। इन पांचों भावों में से अगर अधिक से अधिक भावों की युति दृष्टि आपस में बनती है, जितने अधिक बने उतना अच्छा सुखद राजयोग। यही बातें बन के निकली ना, या जी दूसरा कुछ गुरु बन जी, के निकला? यही निकली गुरु जी। यही निर्णय निकला। अब इसके बाद में और जो बतलाया जा रहा है कि दृष्टियों के आधार पर, दृष्टियों के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर जो मिटा हुआ है लिख देते हैं, दृष्टियों के आधार पर भी कुछ योग बनते हैं। ग्रहों के स्थान और दृष्टि भेद से ध्यान योग, वह कौन कौन से बनते हैं? तो स्वाभाविक रूप से, जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में काफी कुछ पढ़ा, स्वाभाविक रूप से शुभ या पाप ग्रह, कोई भी ग्रह, ये कोई ना कोई लग्न कुंडली बना लेनी होगी हम लोगों को। एक कुंडली बनाते हैं पहले, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गया। कोई भी ग्रह कहीं भी हो, जैसे 11 में शनि देव हो गए, 12 में राहु देव हो गए, 6 में केतु देव हो गए, शुक्र देव हो गए। सूर्यदेव को खूब मजबूती से बिठा दीजिए, सूर्यदेव हो गए। चंद्रमा कहीं हो सकते हैं, तो शुक्र हो गया, शनि हो गया, मंगल गुरु
मंगल गुरु, और कौन से ग्रह बाकी रह गए? बुध 3 और 3 6। बुध बुध देव रह को गए। कहीं भी सूर्य के अगल बगल, हाँ बुध देव है तो सूर्य के अगल बगल में कहीं भी लिख दे चलेगा। बुध देव तो सूर्य के अगल बगल में ही रहते हैं, तो चंद्रमा के साथ में ही कर दीजिए, हो गया। हो गया। अब कहा जा रहा है कि स्वाभाविक रूप से शुभ या पाप ग्रह कोई भी क्यों न हो, चाहे वह खराब ही क्यों न हो, चाहे वह अष्टमेश हो, द्वादशेश हो, किसी भी भाव का स्वामी हो, नैसर्गिक शुभ ग्रह हो, कुछ भी हो, अशुभ ग्रह ही हो, यदि वह यदि वह नवम भाव, पंचम भाव या नवम भाव के स्वामी से युत या दृष्ट है तो उसके फल शुभ हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। अब यहाँ पर देव थे, लग्न क्या है? अब लग्न चाहे अच्छा हो, लग्नेश चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन लग्नेश नवम भाव के स्वामी से युत है या नहीं है? जी गुरु जी। अब यहाँ पे शनि चाहे कितना भी अच्छा हो या बुरा हो, हालांकि शनि यहाँ पर बलवान स्थिति में है लेकिन अभी पापग्रह का काम कर रहा है, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बतलाया जा रहा है, पुस्तक में इसको याद रखना है। जे ग्रहा धर्मप बुद्धिपाभ्यांग दृष्टाश्च युक्ताश्च सुख प्रदास्ते, यानी कि कोई भी ग्रह हो जो धर्म यानी कि नवम भाव, बुद्धि यानी कि पांचवा भाव, दृष्टाश्च यानी कि देखे जाते हों, या युत हों, सुख प्रदास्ते सुख देने वाले हो जाते हैं। अब यहाँ पर शनिदेव पापग्रह है, शुभग्रह नहीं है, योग कारक नहीं है, लेकिन पंचम भाव के स्वामी से दृष्ट है। इनकी एक राशि केंद्र में पड़ जाने से इनकी जो पापत्व गुण था वह समाप्त हो गया, लेकिन 11वें भाव के स्वामी तो पाप फल प्रदाता होते हैं, नैसर्गिक पापाग्रह हैं, पाप गुण हो गया। लेकिन सूर्य से दृष्ट होने के कारण, हालांकि यह शत्रु ही है, यह सूर्य के शत्रु हैं शनि, लेकिन सूर्य से देखे जाने के कारण इनमें क्या हो गया, शुभता आ गई। लेकिन यदि यही पापग्रह कोई दूसरा होता तो पापग्रह कौन कौन होते हैं? शनि मंगल एवं सूर्य, तो सूर्य क्रूर ग्रह है और मंगल भी पापक ग्रह है, शनि भी पापक ग्रह है, राहु भी पापक ग्रह। तो सिर्फ मंगल की बात कर की जाए यहाँ पर, अगर यहीं पे मंगल होता पापग्रह है तो ज्यादा शुभ फल हो जाता, क्योंकि सूर्य मंगल को मित्र मानता है, सूर्य शनि को शत्रु मानता है, अति शत्रु दृष्टि से देखेगा, नुकसान भी करेगा और लाभ भी देगा। नुकसान किस बात को लेकर करेगा, लाभ कैसे देगा? तो पंचमेश है तो वह तो शुभ फल देने का लिए बुद्धि तो देगा ही देगा, लेकिन इस स्थिति में इस शनि को, इस पापग्रह को कोई दूसरा पापग्रह न देख रहा हो, यदि दूसरा कोई पापग्रह देख दिया तो यह अत्यधिक नुकसान फल दे देगा। अगर कोई दूसरा पापग्रह नहीं देख रहा है, सिर्फ सूर्य ही पापग्रह होकर के शत्रु दृष्टि से देख रहे हैं, तो यह सुखद योग है। गुरु जी इस हाँ तरह जी, से कह सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं कि जब सूर्य की दशा अंतर्दशा आएगी तो वो फल सही होंगे, लेकिन अगर शनि की आएगी तो फिर थोड़ी दिक्कत आएगी साथ में, ऐसे कह नहीं सकते नहीं हैं नहीं इसको? नहीं नहीं नहीं, शनि की दशा ही अच्छी जाएगी। जी गुरु जी। शनि की दशा अच्छी जाएगी, सूर्य की दशा थोड़ा खराब हो जाएगा। हाँ जी, मेरा यही सवाल था। सूर्य का दशा थोड़ा खराब जाएगा, लेकिन शनि की दशा थोड़ी अच्छी जाएगी, क्योंकि सूर्य की दृष्टि से शनि शुभ हो गया, क्योंकि यह सूर्य पंचमेश है, तो शनि शुभ हो गया, अच्छा फल दे दिया। और शनि भी तो सूर्य को देख रहा है,
और यह तो सूर्य केवल क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह नहीं है। लेकिन शनि तो पाप ग्रह भी है और पाप दाता फल का भाव का स्वामी भी है और उस भाव में भी बैठा है। तो यह देखेगा सूर्य को तो कमजोर करेगा। इस स्थिति में क्या किया जाए, शनि का उपाय किया जाए या सूर्य का? शनि का करना होगा। जी नहीं, सूरज का। वास्तविक कुंडली के राजा यह सूर्य हैं। जी गुरु जी। तो सूर्य को हम जितना ही मजबूत करेंगे, अच्छा और करेंगे, तो यह और ज्यादा मजबूत दृष्टि से शनि को देखेंगे, तो शनि का भी दशा अच्छा चलेगा। और जब सूर्य की दशा चलेगी, शनि जब सूर्य को पीड़ित करेंगे, तो सूर्य को हम बलवान बना के रखेंगे, तो शनि कितना भी पीड़ित करेंगे तो सूर्य पीड़ित ही ना हो। जी गुरु जी। और शनि का उपाय कर लेंगे तो फिर तो शनि बलवान हो जाएगा, तो और सूर्य को पीड़ित करेगा ना फिर। मैंने सोचा था शायद शनि का दान करके शनि कमजोर हो जाएगा। तो फिर दसम भाव का स्वामी भी तो है, फिर काम ही खराब हो जाएगा ना सब। जी गुरु जी। जी लाभ में कमी आ जाएगी गुरुदेव सर, शनि का उपाय कर दिया तो। दीपक जी, यही है उपाय सब की बात। यही तो आपसे सीखते हैं गुरु जी, उपायों के बारे में तो सीखते हैं। अभी तो खैर उपाय की 2-4 क्लास चलेगी, हम उस सब क्लास की वीडियो आपको जरूर देंगे, आप देखिएगा, मन आनंद हो जाएगा। अच्छा, ये वाली बातें हो गई। उसके बाद में ठीक इसी प्रकार यदि कोई नवम भाव के स्वामी से दृष्ट हो या पंचम भाव के स्वामी से दृष्ट हो, वह ग्रह शुभ फल देने वाला हो जाता है। वहीं कोई ग्रह अगर छठे, 8वें या 12वें के स्वामी से दृष्ट हो तो खराब। तो अब यहां पर देखा जाए, जो नवम भाव का स्वामी है वहीं 12वें भाव का भी स्वामी है, और यह शुक्र को देख रहा है। फिर फल यह किसका देगा, 12वें का देगा या नवम का देगा? तो हम लोग देख लेंगे कि संबंधित ग्रह की मूल त्रिकोण राशि कहाँ है। तो गुरुदेव की मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में है, इसलिए नवम भाव के गुणों को लेकर हम लोग फलादेश करेंगे। अगर यहाँ पर 9 नंबर की राशि होता तो फिर 12वें भाव के स्वामी को लेकर फलादेश करते हैं। अब बातें स्पष्ट हो गई? जी गुरु जी। अगर यहीं पे 3 है और यहाँ पर 6 है, और बुध देव किसी को देख ले, अगर यहीं पे अगर कोई भी ग्रह हो, दसम भाव में बुध देव यहाँ बैठे हुए, तो फिर बुध देव की 7वीं दृष्टि पड़ी, तो फिर क्या होगा, या द्वादशेश की दृष्टि हुई या नवमेश की हुई? ये फिर मूल त्रिकोण से देखेंगे, क्या करेंगे? मूल त्रिकोण से देखें, द्वादशेश द्वादशेश की हो गई, और यहाँ पे 6 नंबर की राशि हो और यहाँ 3 नंबर की राशि हो, फिर नवमेश की दृष्टि हुई या नमेश की। नवमेश की। यानी कि जिन ग्रहों की 2 राशियां हों और कोई एक राशि नवम भाव में या पंचम भाव में पड़ा हुआ है, तो देखेंगे कि वह राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि है या दूसरी राशि। मूल त्रिकोण की प्रधानता देंगे। गुरु जी यहाँ क्वेश्चन पूछूं, एक और बनता है। हाँ, बोल, पूछ लीजिए, पूछिए। हाँ जी, तुला लगन की बात कर रहे थे ना, तो हाँ, जैसे आपने बोला कि द्वादशेश की मानी जाएगी, तो लेकिन नवमेश भी तो सबसे कुंडली में शुभ रहता है ना, द्वादशेश हाँ तो का फल। हाँ जी गुरु जी। हाँ जी, हाँ द्वादशेश जी, का बोलिए। फल दूसरी राशि से देखा जाएगा, तो उस हिसाब से मूल त्रिकोण भी जरूरी है, लेकिन द्वादशेश भी ये कहता है कि दूसरी राशि का फल देगा, तो नवमेश को देखना तो वो सबसे शुभ हुई। यहाँ मेरे को जो डाउट है वो क्लियर कीजिए। ना ना, आपका कहना सही है कि 12वें, इसी पुस्तक में हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है। अब यहीं पे 12 है और यहाँ पर 9, तो यह किस प्रकार के फल देंगे? तो 12वें भाव के स्वामी यदि किसी दूसरे भाव के स्वामी हो जाते हैं, तो वह दूसरे भाव के जैसे फल देते हैं। यह हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है, यह बातें सही है, परंतु 12वें भाव का दायित्व तो इन्हीं को निभाना है ना। जी गुरु जी। तो कभी कभी तो 12वें भाव का तो कुछ ना कुछ झलक दे देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। इसलिए हमने कहा कि यदि मूल त्रिकोण राशि अगर उनकी यहाँ पर पड़ रही है, जैसे 9 नंबर है,
तो ये मूल त्रिकोण राशि का 60% कोई भी ग्रह फल देता है, 65% देता है, 35% यानी कि कम फल देता है 12वें भाव के स्वामी का। तो यदि कभी कभी यह 35% 12वें भाव के स्वामी का भी अगर फल दे देते हैं तो 65 तो अच्छा है ना, तो यह तो इसी में घुल जी मिल के जी लिपट के गुरुजी। रह जाए। तो अगर यह मूल त्रिकोण राशि अगर यहाँ पर अगर हो जाता है जैसे 6 नंबर की राशि, तो जब भी अगर यहाँ का फल, ऐसी बात नहीं कि कभी भी 12वें भाव के स्वामी का फल नहीं देंगे, देंगे ही देंगे, कभी ना कभी तो देंगे, यह सास पड़ती गोचरों के हिसाब से भी, क्योंकि दायित्व तो निभाना है। तो जब दायित्व तो निभाएंगे और मूल त्रिकोण पड़ गई यहाँ पे, तो फिर तो खराब हो गए ना या अच्छे हुए। बिल्कुल सही बात है, थोड़े खराब ही हो गए अगर मूल त्रिकोण 12 में पड़ गया। हाँ, अगर मूल त्रिकोण राशि अगर यहाँ है तो थोड़ा ज्यादा उत्तम है, और मूल त्रिकोण नहीं है तो कम उत्तम है। यानी कि उत्तम और मध्यम का अगर फल है, ग्रहों की 2 राशियां हैं, तो फल तो 2 प्रकार के उत्तम और मध्यम होंगे कि नहीं होंगे? होंगे होंगे गुरुजी। जैसे होंगे गुरुदेव। आपने बताया कि मेष का अगर 65% देगा तो 35% द्वादश का भी देगा, ब्रो 12वें का भी देगा। फिर यहाँ पर 9 में से बार हम लोग भूल गए हैं, यहाँ पर तो मूल त्रिकोण राशि की बात हो रही है ना। हाँ जी मैं समझ रहा हूँ। तो अगर कोई भी ग्रह फल देगा तो उत्तम भी दे सकता है, मध्यम भी दे सकता है ना। जी गुरुजी। तो अगर नवम भाव में अगर मूल त्रिकोण राशि हो गई तो उत्तम फल देगा, अगर नवम भाव में मूल त्रिकोण राशि नहीं है तो थोड़ा फल कम हो जाएगा, मध्यम हो गया ना। मध्यम हो गया गुरुजी। हाँ, अब बातें स्पष्ट हो गई। बिल्कुल गुरुजी। और उसके आगे यह कहा जा रहा है कि ग्रहों की क्रूरता, सौम्यता, स्थान, शुभत्व, अशुभत्व, साहचर्य, इन सबों को विचार कर ही योगों का फल में अधिकता एवं कम का परिकल्पना करनी चाहिए। तो यही तो हम लोग रोज करते हैं कि नहीं करते हैं? जी करते हैं। अभी तो इसी पर चर्चा हो रही थी ना, जी कि जी स्थान का शुभत्व या अशुभत्व का विचार करके ही हम लोगों को यह करना चाहिए। तो यह ग्रह कौन से शुभ ग्रह है, पाप ग्रह है, क्या है, नहीं। अगर यहीं पे जैसे पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव थे, दृष्टि दे रहे थे शनि पर 10वें भाव के स्वामी, अगर यहीं अगर शुभग्रह होते, देव गुरु बृहस्पति होते या शुक्र ही होता तो ज्यादा लाभकारी हो जाता कि नहीं हो जाता? जी गुरु जी। अगर यहीं पंचम भाव का स्वामी देव गुरु बृहस्पति या शुक्र होते तो ज्यादा लाभकारी होता या नहीं होता? होता गुरु जी। अब इसके बाद में बड़ी दिमाग वाली बात अब होने वाली है। आखिर पुस्तकों में ऐसी क्या बात है जो लघु पराशरी पुस्तक सबसे उत्तम कहा जाता है? अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं धन योग के बारे में, श्लोक है कि धर्म स्थाने गुरु क्षेत्रे, धर्म स्थाने गुरु क्षेत्रे। तो धर्म स्थान कौन है? नवम भाव है, धर्म स्थान नवम भाव है। इस नवम भाव में 9 नंबर की राशि हो या 12 नंबर की राशि हो, धर्म स्थाने गुरु क्षेत्रे, गुरु शुक्र युते तथा, और गुरु और शुक्र दोनों हो, युत हो, पंचमाधिप युक्ते वा बहुद्रव्यस्य नायक, और पंचम भाव के स्वामी भी साथ में हो तो बहुत से अधिक धन, यानी कि धन योग हो जाता है, आय के योग या संपन्नता योग होता है। अब इसको हम लोग कैसे समझें? तो यहाँ पर 9 नंबर की राशि है तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर सूरज भी हो जाए तो देव गुरु बृहस्पति धन के कारक हैं, देव गुरु बृहस्पति
धन के कारक। धन के कारक हैं। धन की अभिलाषा सूर्य, दोनों की युति, पंचमेश एवं नवमेश की युति हो गई। एवं अब यहां पर देखिए 2 नंबर की राशि कहाँ है? धन भाव में। धन भाव दूसरे में। भाव। तो धन भाव के स्वामी हो गए शुक्र। धन भाव के स्वामी शुक्र हो गए। तो अब पंचमेश एवं नवमेश, और नवमेश अपने स्वगृही हैं, तो यह धन के तरफ इशारा हो गया कि नहीं हो गया? था किसी भी लग्न की कुंडली हो, पंचमेश एवं नवमेश, सीधे पंचमेश एवं नवमेश की युति नवम भाव में हो, पंचमेश एवं नवमेश की युति नवम भाव में हो, और दूसरे भाव का स्वामी भी युत हो जाए, तो धन अच्छा हो गया। अब सभी लग्नों के लिए तो नहीं बतला सकते ना पुस्तक में। जी गुरु जी। हम लोगों को शब्दों को समझना चाहिए। यहाँ कहा जा रहा है कि धर्म क्षेत्र, धर्म स्थाने गुरु क्षेत्र, गुरु शुक्र युते तथा, यानी कि धर्म भाव में, नवम भाव में गुरु के क्षेत्र में गुरु हो, यानी कि नवम भाव के स्वामी स्वगृही हो। हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं? इसके भावार्थ अगर विश्लेषण किया जाए तो, यानी कि नवम भाव का स्वामी नवम भाव में हो, और पंचम भाव का भी स्वामी हो, दूसरे भाव का भी, धन भाव एवं बुद्धि भाव का स्वामी हो, तो अच्छे धन मिलते हैं। अब पुस्तक के लिए हम लोग नहीं केवल यह नहीं कहेंगे कि हाँ यह मेष लग्न में ही यह लागू होता है, यह नियम मेष लग्न में ही लागू होता है, यह नहीं कह सकते। अब हर लग्नों के लिए अलग अलग बात हो जाएगा। अगर यही 3 नंबर का लग्न हो तो चंद्रमा यहाँ पर हो जाएगा, 5 6 यहाँ पर 7 हो गया, 8 9 10 यहाँ पर 11, तो क्या हो जाएगा? शनि शुक्र एवं चंद्रमा की युति यहाँ पर हो जाए तो शनि हो गए नवम भाव के स्वामी, शुक्र हो गए पंचम भाव के स्वामी, एवं चंद्रमा कौन सा हो गया? दूसरे भाव का स्वामी। योग वही हुआ या दूसरा हो गया? योग तो वही हो गया। अब आप कहेंगे कि ऐसी क्यों? यदि यहाँ पर 9 है तो 12 नंबर की राशि यहाँ आ गई, यदि यहाँ पर 12 है तो 9 नंबर की राशि यहाँ हो गई। खष्टेश या द्वादशेश यह तो बन ही रहे हैं ना गुरुदेव। जी। तो फिर शनि देव अगर यहाँ पे 7 नंबर की राशि हो रही है, 4 5 6 7 8 9 10, तो यह 8वें एवं 9वें भाव के स्वामी हो, तो 6 8 12 के स्वामी तो बुरे फल देते हैं। तो एक यहाँ छठा 8 12वां का तो यहाँ पे योग पुस्तक में बतला ही दिया गया, एक 8वें ही तो छूट गए ना। तो मान लिया कि जब छठा या 12वां से योग बन रहा है तो 8वें से भी बनेगा। और यदि यहाँ पर 11 नंबर की राशि है, शनि की राशि है, तो मूल त्रिकोण की राशि हो गई। या अगर यहीं पे 10 नंबर की राशि हो और शनि देव हो तो 11, तो तब तो और योग कारक होगा, तब यहाँ पर 8 नंबर की राशि। कहने का मतलब कि पंचमेश एवं नवमेश की युति हो और उसमें दूसरे भाव का स्वामी युत हो तो अच्छी बात है, धन प्रदाय। अब दूसरा सूत्र यह बतलाया जा रहा है पुस्तक में कि दूसरा सूत्र यह बताया जा रहा है कि बुध हर 6 पंचमे भावे बुध युक्ते तथई वच, यानी कि बुध हर 6 यानी कि बुध का भाव हो, यानी कि 3 या 6 नंबर की राशि हो, बुध देव इसी में बैठे हो, बुध युक्ते तथई वच। लाभे कुजे यानी कि यहाँ पे मंगल हो। अब यहाँ पर यदि 3 नंबर की ही मान ले जाए तो 2 1 12 11 10 9, यदि यहाँ पर 6 नंबर की राशि है
6 मान लेते हैं, तो यहाँ 7 8 9 10 11 12। अब पंचम भाव में बुध हो और 11वें भाव में मंगल या मंगल और चंद्रमा की युति हो, यानी कि चंद्र मंगल योग हो। चंद्र मंगल योग लाभकारी योग होता है। तो यहाँ पर जो मंगल और चंद्रमा यहाँ बैठा, यह पुस्तक कहना क्या चाह रहा है? हम लोग एक दो श्लोक को समझ लेंगे तो अन्य श्लोकों को भी समझने की क्षमता का विकास हो जाएगा। कहना यह चाह रहा है कि पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में स्वगृही हो, पंचमेश स्वगृही हो एवं 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह की स्थिति मजबूत हो। यहां पर चंद्रमा एवं मंगल की स्थिति मजबूत है या खराब है? सर ठीक है, क्योंकि दोनों मित्र राशि में है। हम्म, मतलब कि पंचमेश स्वगृही हो और 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह मजबूत स्थिति में हो तो यह अच्छा योग हो जाता है। यह भी धन योग है, क्योंकि यह बुद्धि भाव का स्वामी आय को देख रहा है और आय में बैठे हुए ग्रह को देख रहा है। हालांकि चंद्र मंगल योग अगर है तो और अच्छी बात है। यह चंद्र मंगल योग जो होता है, चंद्रमा मंगल की युति या धनदायिनी युति होती है। कुंडली के किसी भी भाव में हो तो यह ज्यादा धनदायिनी युति है। लेकिन अगर यह युति लाभ भाव में ही हो जाए तो और सर्वोत्तम हो जाता है, और सर्वोत्तम हो जाता है। यह उत्तम कोटि का यह योग हुआ। यह योग उत्तम कोटि का होगा। परंतु जो अच्छे फल वाले हैं कि हाँ भाई अच्छा होगा, आय की प्राप्ति होगी, आय की स्थिर आय के योग होंगे, उसके सूत्र यह है कि पंचमेश 5वें भाव में हो एवं 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह अच्छे स्थिति में हो तो आय की स्थिति अच्छी होती है। इस सूत्र से यह सूत्र बनकर आता है। आप लोग इन सूत्रों को अपने कुंडली में लगा के या किसी भी मित्र कुंडली पे लगा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसके आय के योग अच्छे हैं। हमें तो प्रतिदिन एक दो कुंडली चार देखते ही रहते हैं। जीवन में पता नहीं कितनी कुंडलियां हमने देख ली। यह सूत्र तो लगभग जिस कुंडली पे लागू होते हैं लगते हैं वैसी उसकी आय रहती है। अब ठीक इसी प्रकार से आप किसी भी लग्न को, किसी भी राशि को बना लें, पंचम भाव में शुक्र की राशि हो, इसी पुस्तक में पढ़ेंगे तो आप पा लेंगे। 75 संख्या पृष्ठ में यह भी बतलाया जा रहा है, हम लोग पढ़ के ही सुना देते हैं कि पंचम भाव में शुक्र की राशि हो, वृष या तुला हो, और यदि शुक्र और बुध से युक्त हो, यानी कि शुक्र पंचम भाव में हो और एकादश भाव में शनि हो। अब यहाँ पर 2 या 7 नंबर की राशि अगर यहाँ पर हो जाती, अगर 2 ही नंबर की राशि है और शनि को यहाँ बिठा दिया गया 11वें भाव में, तो शनिदेव किस राशि में हो गए? 2 है तो 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तब तो यह लग्नेश होगा। 10 11 12 एक। अब यहाँ पर यह मंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, मकर और लगन हो गया। हाँ मकर लग्न हुआ। यहाँ पर 10 नंबर की राशि लग्नेश 11वें भाव में है, 8 नंबर की राशि।
लग्नेश कहाँ चला गया? तो चौथे भाव के स्वामी की राशि में। तो लग्नेश एवं चतुर्थेश का जब भी संबंध होता है तो यह सुखद योग है या दुखद योग है? सुखद है। तो फिर यहाँ पर तो मंगल शनि का जो संबंध हो रहा है वह लग्नेश चतुर्थेश का संबंध हो रहा है या क्या हो रहा है? वो तो शनि मंगल कह रहा है। हाँ, तो फिर शनि लग्नेश हो गया ना। हाँ जी, वो शुभ हो गया ना, फिर लग्नेश तो शुभ होता है। और यहाँ मंगल जो यहाँ पर ये है, और ये बातें और है, हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ा है, शायद कल परसों पढ़ा था कि लग्नेश जिस भाव में हो जाए उस भाव के फलों में वृद्धि करता है। जिस ग्रह से युत हो जाए, 6 8 12 के स्वामी से भी युत हो जाता है, तो उसके 6 8 12 के स्वामी के का जो दोष है उस दोष से उसको परिहार कर देता है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा ना जी गुरु जी। और खास करके यह मंगल है, तो अब यहाँ पर लग्न, मंगल सुख है और शनि लग्न है। अगर मंगल सुख चाहता है तो मिलेगा शनि से, शनि सुख चाहता है तो मिलेगा मंगल से। यहाँ पे तो शनि मंगल के सुख के कारण आपस में कौन नहीं चाहता कि मुझे सुख चाहिए? सुख से किसी को एलर्जी है? नहीं गुरु जी। तो यहाँ पर यह वाली बातें हो गई। और यहाँ पर शुक्रदेव स्वगृही हो गए, और शुक्रदेव देख किसे रहे हैं? शुक्रदेव देख किसे रहे हैं? तो सुख भाव के स्वामी को देख रहे हैं। सुख भाव के न लग्नेश को ही देख रहे हैं। और किस भाव में? तो 11वें भाव में। और लग्नेश स्वयं जब 11वें भाव में है तो वह लग्न को भी मजबूत कर रहा है। तो कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती है कि दिखने में अटपटा लगता है, जैसे कि अभी यहाँ पर दिखने में अटपटा लग रहा था। हम तो उसी समय थोड़ा सा 2-3 मिनट पहले ही हम क्लास ऑफ करने जा रहे थे, लेकिन जैसे देख लिए हम कि नहीं, चर्चा होनी चाहिए और हम लोगों को समझना चाहिए कि आखिर कहा क्यों जा रहा है। देखने में शनि मंगल है, लेकिन ये भी राजयोग बन गया यहाँ पे। तो किसी न किसी नियम से बनाना। अगर यही चौथे भाव का स्वामी मंगल, चौथे भाव का स्वामी भले चौथे भाव में अगर यह मेष राशि नहीं होता तो मंगल शनि को नुकसान पहुंचाता कि नहीं पहुंचाता? जी। अब शनि आय देगा, शनि राजयोग देगा, आय देगा, पैसा देगा, तो उस पैसे का खर्च चाहे जैसे हो, लेकिन परिणाम तो चौथे भाव को ही मिलना है ना। अगर गाड़ी खरीदेगा तो चौथे भाव में, मकान बनाएगा तो चौथे भाव के लिए, आनंद मनाएगा तो चौथे भाव में। तो मंगल की राशि में ही तो आनंद हो रहा है ना। जी गुरु जी। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मंगल उसे सहयोग देगा या नुकसान करेगा? सहयोग देगा गुरु। सहयोग ही देगा। यह है ज्योतिष का नियम। ज्योतिष बड़े उटपटांग है, जितना अंदर तक जाकर सोचिए, तभी तो लोग कहते हैं कि कुंडली में जो दिखता है वह होता नहीं है, जो होता है वह दिखता नहीं है। तो अब बताइए, जो दिख रहा है वह होगा? दिख तो ये रहा है कि मंगल की राशि में शनि है, भाई खराब फल दे देंगे। और शनि शुक्र के द्वारा देखे जा रहे हैं, शनि को भी बुद्धि मिल रहा है, शुक्र के द्वारा देखे जा रहे हैं, तो मित्र के द्वारा, और मित्र विद्वान है, शुभग्रह है। तो शनि वहां पर कुछ अगर गलत भी करना चाहेंगे तो फिर शुक्र कहेगा कि नहीं बेटा, ठीक ठाक रहो, ऐसे करो तुम। बुद्धि भाव के स्वामी शुक्र हैं, बुद्धि दे रहे हैं शनि को कि तुम ठीक ठाक से रहो, क्योंकि तुम ही लग्नेश हो। तुम वहां गड़बड़ करोगे तो फिर सुख आनंद कहां से मिलेगा? सुख चाहिए तुम्ही को, इसलिए ठीक से रहो। शुभग्रह से दृष्ट हो गए तभी तो। अगर यह शुभग्रह शुक्र से, अपने मित्र शुभग्रह से, अब देखिए कितना बढ़िया से दिया गया, गुरु नहीं बतलाया गया, बुध नहीं, बुध वाली बात नहीं बतलाई गई, शुक्र बतला दिया गया। कहने का मतलब ये हुआ कि पंचम भाव में, पंचमेश पंचम भाव में हो और 11वें भाव में पंचमेश का मित्र हो तो अच्छी बात है। और आगे हम लोग अब कल की कक्षा में पढ़ने का
प्रयास करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। कल भी कक्षा होगी। जी गुरुदेव। बात यहाँ पर देखा जाए कितने आदमी हैं, बात व्यक्ति